यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे, जो कि 30वां श्लोक है छठे अध्याय का। और इस श्लोक में अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र, कि जो मुझे हर जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और हर वस्तु को मुझ में देखता है, तस्या अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता, स च मे न प्रणश्यति, और वो मेरी आंखों से कभी ओझल नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे से इतना जुड़ जाते हैं कि हम दोनों फिर कभी एक दूसरे को भूलते नहीं। ये एक ब्रीफ में मतलब है इस श्लोक का। अब ये श्लोक भगवान क्यों बोल रहे हैं, मतलब पिछले श्लोक की कॉन्टिन्यूशन में इसका क्या लिंक है। तो पिछले श्लोक में तो भगवान ने बताया था कि जो प्रेमावस्था पर जो पहुंच चुका है भक्त, वह उसकी दृष्टि कैसी होती है संसार को देखने की, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था। तो कल वाले श्लोक में तो तत्व दृष्टि, उसकी तत्व विचार के दृष्टिकोण से भगवान ने कल वाला श्लोक जो हमने डिस्कस किया था वो श्लोक बोला है। लेकिन आज वाला श्लोक भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन भगवान उसको रस विचार से बता रहे हैं। एक होता तत्व विचार, एक होता रस विचार। पूर्ववर्ती आचार्य भी अपनी टीकों में ऐसे लिखते हैं। तो इस श्लोक में और थोड़ी डेप्थ है। तो उसी भक्त की बात हो रही है जो प्रेमावस्था को प्राप्त कर चुका है। लेकिन भगवान अब इसमें बता रहे हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, कि क्योंकि उसको मुझसे विरह अनुभव होता है, मेरे प्रेमी भक्त को जो प्रेमावस्था को प्राप्त कर चुका है, अत्यंत विरह वियोग की भावना होने के कारण, वियोग सेपरेशन फील करने के कारण वो मुझे हर जगह देखता है। और सर्वम च मयि पश्यति, और जब वो उसका मुझसे संयोग होता है, जब उसका भगवान से मिलन होता है, जो भगवान को अपने समक्ष देखता है, तो वो फिर समस्त संसार की वस्तुओं को भगवान में देखता है। अर्थात वो ये देखता है कि सब कुछ जो मैं देख रहा था वो सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है। भगवान ही सोर्स हैं हर वस्तु के और प्रत्येक संसार के, चाहे वो भौतिक संसार हो या आध्यात्मिक संसार हो। श्री रूप गोस्वामी भी अपनी पद्यावली में एक पॉइंट बताते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी जिन पर ब्रह्म को देखते हैं कि प्रत्येक सृष्टि में व्याप्त है, और वही पर ब्रह्म जो सारी सृष्टि में समाया हुआ है, डिवोटीज देखते हैं कि वो आज यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो रागानुगा के स्तर से भी ऊपर, मतलब प्रेमावस्था को प्राप्त कर चुका है, ये उस भक्त की दृष्टि की चर्चा हो रही है इस श्लोक में, कि वो मुझे हर जगह देखता है। क्यों? क्योंकि वो विरह के कारण पागल हुआ होता है। जिस तरह से एक बच्चा जब कहीं चले जाता है तो माँ उसकी प्रत्येक वस्तु को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर, उसके रूम को देखकर उसको अपने बच्चे का ही स्मरण आता है। वो अपने हर जगह अपने बच्चों को ही देखती है, क्योंकि पागल हो चुकी होती है। उसी तरह से विरह अनुभव होने के कारण जो प्योर डिवोटी होता है वो हर जगह भगवान को ही देखता है, उसको भगवान ही हर जगह अनुभव होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यो मां पश्यति सर्वत्र, कि जो मुझे हर जगह देखता है। क्यों देखता है? वियोग के कारण। सर्वम च मयि पश्यति, और हर वस्तु को मुझ में देखता है संयोग के कारण। तो पहले भगवान वियोग की चर्चा कर रहे हैं और फिर बाद में संयोग की। इसका अर्थ हुआ कि वियोग ऊपर है संयोग से, भगवान से विरह फील करना वो ऊपर है, मतलब आप सोच सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ऊपर क्यों है वियोग, संयोग से। भगवान से विरह अनुभव करना और मिलना, ये दो जो चीज़ें हैं, इसमें विरह अनुभव करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, जो कि हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का मेन सिद्धांत है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि संयोग में तो भगवान एक ही दिखाई देते हैं जो समक्ष सामने खड़े हैं, लेकिन वियोग में हर जगह ही भगवान दिखाई देते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि तस्या अहम न प्रणश्यामि, ऐसे डिवोटी के लिए, ऐसे शुद्ध भक्त के लिए मैं कभी भी उसकी आँखों से ओझल नहीं होता। अर्थात वो मुझे कभी नहीं भूलता और मैं उसको कभी नहीं भूलता, मैं उसको कभी नहीं भूलता। अर्थात स च मे न प्रणश्यति, वो मेरी आंखों से कभी ओझल नहीं होता, मैं उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं होता, और वो मुझे नहीं कभी भूलता, मैं उसको नहीं कभी भूलता। ये भगवान इस श्लोक के द्वारा बताते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भगवान और भक्त का बहुत अटूट संबंध बन जाता है। मतलब असली संबंध की पहचान है ये श्लोक। कोई कह सकता है कि मैं तो भगवान से साख्य भाव में भगवान की पूजा उपासना करता हूँ, मैं तो माधुर्य में हूँ, मैं तो वृंदावन में सब ऐसे कहते हैं, मैं तो गोपी भाव में हूँ,
मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, मैं भगवान का पिता हूँ, माता हूँ वात्सल्य भाव में, या मैं भगवान की गोपी हूँ। नहीं, अगर ये श्लोक बेस है सभी रसों का, अगर कोई अपने आप को कह रहा है कि मैं भगवान का सखा हूँ, तो ये होना ज़रूरी है, उसको भगवान से वियोग और संयोग ये सारी भावनाएं होनी चाहिए उसके हृदय में। उसको भगवान से, मेन पॉइंट है, उसको भगवान से वियोग होना चाहिए हर क्षण। अगर उसको विरह अनुभव हो रहा है इस तरह से और वो हर जगह भगवान को देख पा रहा है, तो फिर वो एलिजिबल है और वो उसकी बात में दम हो सकता है। लेकिन वो भी देखना पड़ेगा एग्जैक्टली वो कैसा डिवोटी है, वो तो मिल के पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे ढोंगी बैठे हैं राधा कुंड पे, तो क्या पता कौन सही है कौन गलत, तो सब देख के ही पता चलता है बात करके। और एक चोरी चोर को पहचान सकता है, उसी जिस तरह से एक चोरी चोर को पहचान सकता है, उसी तरह से एक प्योर डिवोटी ही दूसरे प्योर डिवोटी को पहचान सकता है। और क्योंकि ये श्लोक प्रेमी भक्त के बारे में चर्चा हो रही है इन श्लोकों में, जो प्रेमावस्था को प्राप्त कर चुका है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का, मतलब वो तो चलो पूरी बुक की 5वां अध्याय है, कि 38वें श्लोक को कोट कर रहे हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। कि जो प्रेमी भक्त होता है, प्रेम का चश्मा उसके लगा होता है और वो अपनी उन आँखों से भगवान को हर जगह देखने में सक्षम हो पाता है। जैसे महाप्रभु हर जगह ही उनको भगवान दिखाई देते, इसलिए तो वो समुद्र में कूद गए, कभी आसमान को पकड़ने जा रहे हैं क्योंकि वो ब्लू है, आसमान भी, समुद्र भी ब्लू है। तो वंशीदास बाबा जी को ट्रेन का पहिया घूम रहा था, तो ट्रेन के पहिया को देख के उछल गए और उन्होंने कहा कि रासलीला रासलीला। तो ये ऐसी अवस्था होती है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की